एयरलाइन के संकट से हम सब वाकिफ हैं। रोजाना सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हैं और टिकट की कीमतें आसमान छू रही हैं। और ऐसे ही कई परेशानी को हमने सुना, देखा और द लेंस के माध्यम से आप तक पहुंचाया भी। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वायरल लेटर की चर्चा तेज है और इस लेटर में इंडिगो कंपनी के ऐसे कथित राज लिखे हैं जिसने कई सवालों को खड़े कर दिया है। ये लेटर इंडिगो के पूर्व कर्मचारी का बताया जा रहा है जो कंपनी के अंदरूनी हालात को बयां करता है। आखिर क्या है इस लेटर में लिखी जानकारी और क्यों है ये इतना वायरल, चलिए इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूँ पूनम ऋतु सेन और आप देख रहे हैं द लेंस। ये ओपन लेटर सबसे पहले एक्स पर एविएशन से जुड़े मुद्दों को दिखाने वाले यूजर एरो AWCS ID से 6 दिसंबर को पोस्ट हुआ था। तब से ये जमकर वायरल हो रहा है। लेटर में इंडिगो के मैनेजमेंट पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जैसे कर्मचारियों का शोषण, थकान की अनदेखी और सुरक्षा से खिलवाड़। इस ओपन लेटर को लिखने वाला राइटर खुद को इंडिगो का पुराना कर्मचारी बताता है। इस लेटर में पायलट, इंजीनियर और ग्राउंड स्टाफ तक की पीड़ा को विस्तृत तरीके से लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि ये संकट अचानक नहीं आया, बल्कि सालों से कंपनी में समस्याएं पनप रही थी। मैनेजमेंट की घमंड, अयोग्य लोगों को बड़े पद देने और कर्मचारियों को डराने धमकाने की बातें हैं। इसके अलावा यात्रियों को पैसेंजर न कहकर कस्टमर बुलाने का अजीब नियम भी बताया गया है। ये लेटर मूल रूप से इंग्लिश में लिखा गया है। एक और खास बात, इस आईडी के बायो में she/he/him/her/कॉमरेड लिखा हुआ है। यानी ये हमें नहीं पता कि ये लेटर फीमेल कर्मचारी का है या मेल कर्मचारी का, लेकिन मान लिया जाए कि ये लेटर किसी फीमेल कर्मचारी का है। और अब मैं आपको ये पूरा लेटर हिंदी में पढ़कर सुनाती हूँ ताकि आप इसे आसान तरीके से समझ सके। मेरे साथी नागरिकों और इंडिगो के मैनेजमेंट को ओपन लेटर। मैं ये लेटर एक प्रवक्ता के रूप में नहीं लिख रही हूँ, न ही किसी कॉरपोरेट भाषा के पीछे छिपकर। मैं इंडिगो की एक कर्मचारी हूँ जिसने हर शिफ्ट, हर रात बिना नींद के, हर अपमान, हर कम तनख्वाह और हर असंभव रोस्टर को जिया है। और मैं ये एक भारतीय के रूप में लिख रही हूँ क्योंकि इस एयरलाइन की हालत अब सिर्फ अंदरूनी मुद्दा नहीं रही, ये देश के लाखों लोगों को प्रभावित कर रही है। मैं चाहती हूँ कि आप ये किसी ऐसे व्यक्ति से सुने जो काफी समय से उस सिस्टम के अंदर रही है और समझती है कि हम इस ब्रेकिंग पॉइंट तक कैसे पहुँचे। कुछ भी रातों रात नहीं हुआ, हम सब ने इसे आते देखा। इंडिगो एक दिन में नहीं टूटा, ये पतन सालों में बना। हमने साल 2006 में छोटे स्तर से शुरुआत की। हम गर्व करते थे, सच्चे दिल से गर्व, जो हम बना रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं गर्व घमंड में बदल गया और विकास लालच में। ये सोच बन गई। ये वाक्य याद रखिए कि हम इतने बड़े हैं कि कभी नहीं गिरेंगे। हाँ, जब लेमन ब्रदर्स जैसे गिरे, ये लाइन हमने 2009 में सुना था और हम कर्मचारियों ने चेतावनी दी, कभी चुपचाप तो कभी बेताबी से, लेकिन किसी ने नहीं सुना। इस बीच देश इंडिगो को फ्री मार्केट की सफलता की कहानी कहता रहा, जबकि ये रूट द रूट ओपन कंपटीशन को दबा रही थी। क्या किसी को याद है कि कैसे उन्होंने अकासा एयर को उनके लॉन्च सेक्टर्स पर ओवर कैपेसिटी डालकर परेशान किया? उन्होंने हर दूसरी एयरलाइन के साथ ऐसा किया। सबने देखा, यात्री, कर्मचारी, सरकार, लेकिन सबने नजरअंदाज किया और अब हम इसे मोनोपोली का दोष देते हैं। हमने अंदर क्या झेला और कोई इसके बारे में बात नहीं करता। असली परेशानियां तब शुरू हुई जब टाइटल्स टैलेंट से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। अचानक जो लोग एक सही ईमेल भी नहीं लिख सकते थे, वे वीपी बन गए, क्योंकि वीपी होना मतलब ईसॉप और पावर तक पहुंच। और उस पावर को कैसे जस्टिफाई करें? नीचे के कर्मचारियों को निचोड़कर। पायलटों ने थकान और असुरक्षित ड्यूटी टाइमिंग की चिंता जताई। उनकी बातें सुने जाने की बजाय कुछ को हेड ऑफिस बुलाया गया, डराया गया, चिल्लाया गया और अपमानित किया गया। कोई परिणाम नहीं, कोई जवाबदेही नहीं, सिर्फ डर। जब नाइट ड्यूटी दोगुनी कर दी गई, जब नए नियम लागू हुए, जब छुट्टियां छीन ली गई, शारीरिक और मानसिक नुकसान के लिए एक भी अतिरिक्त रुपया नहीं जोड़ा गया। ग्राउंड स्टाफ कुछ तो महीने में सिर्फ 16,000 से 18,000 रुपए कमाते हैं। वे दौड़ते रहते, सच में दौड़ते, एक विमान से दूसरे विमान तक, कभी कभी 3 लोगों का काम करते।
इंजीनियर एक साथ कई विमानों को संभालते। कभी गेट के पास रुकते विमान को नोटिस किया कि नाजुक सा व्यक्ति 2 वेंट्स या टीटी जैसे बेड के साथ एक बे से दूसरे बे तक दौड़ते हैं ताकि आप समय पर पहुंचे। एक फ्लाइट जो सामान्य रूप से 1 घंटे की होती है, लेकिन आपको 1 घंटा 20 मिनट की बेची जाती है और फिर आप हमेशा जल्दी पहुंचते हैं। केबिन क्रू यात्रियों के सामने मुस्कुराते हुए गैली में जाकर रो पड़ते और ऊपर से मैसेज मिलता, तुम्हें नौकरी मिली है, ये सौभाग्य है, या इससे भी बुरा सुनने मिलता, भिखारियों को चुनने का हक नहीं। कल्पना कीजिए कि आपके तथाकथित अयोग्य वीपी में से एक से ये सुनना, हमने सुना। आप हमसे कैसे उम्मीद करते हैं कि हम राष्ट्र की सेवा करें जब हम खुद टूट चुके हैं। आपने नोटिस किया होगा कि हाल के सालों में इंडिगो ने आपको पैसेंजर कहना बंद कर दिया और कस्टमर कहना शुरू कर दिया। ये जानबूझकर था। हमें कहा गया अगर उन्हें पैसेंजर कहोगे तो वे खुद को एयरलाइन का मालिक समझने लगेंगे। इस शिफ्ट के बारे में सोचिए। वो सोच, ये उन लोगों के प्रति सोच है जो सीटों के लिए पैसे देते हैं, जो हमें अपनी जिंदगियां सौंपते हैं। जब कर्मचारी शोषित और थके हुए महसूस करते हैं तो आप सोचिए वे आपको वो सर्विस कैसे दे सकते हैं जो आप डिजर्व करते हैं। ये इसलिए नहीं कि हम केयर नहीं करते, हम गहराई से केयर करते हैं। ये इसलिए क्योंकि हम खाली चल रहे हैं और फिर रेगुलेटर हैं। हम हमेशा अकेले महसूस करते थे, हमेशा अकेले। जब पायलट विदेश जाने की कोशिश करते, लाइसेंस वैलिडेशन बिना किसी वजह से देरी से होते। एविएशन में हर कोई ये रियलिटी जानता है। और हाँ, एक समय पर अनऑफिशियल प्राइस भी फास्टर प्रोसेसिंग के लिए फुसफुसाए जाते थे। जब थकान नियम ऐसे बदले कि हमारे शेड्यूल और क्रूर हो गए, कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, कोई यूनियन इतनी मजबूत नहीं कि खड़ी हो और कोई रेगुलेटर जो पीछे धकेले, और इंडिगो बढ़ती गई। लेकिन जो लोग प्लेन उड़ाते हैं, रिपेयर करते हैं और हैंडल करते हैं, हम पीछे छूट गए। आज हम कहाँ हैं? एक संकट जो हम आश्चर्य का दिखावा करते हैं। मेरे साथी नागरिकों, आप गुस्से में हैं। मैं वीडियोस देखती हूँ, मैं कहानियाँ सुनती हूँ, मैं आपको एयरपोर्ट पर मिलती हूँ। आप सोचते हैं कि एयरलाइन क्यों टूट गई, लेकिन हम सालों से टूटे हुए हैं। हमने उन्हें चिताया, हमने सिस्टम को दरकते देखा, हमने सहकर्मियों को छोड़ते या जलते देखा, हमने लीडरशिप को यूरोप आते जाते देखा, जबकि हम चुपचाप 1 घंटा ज्यादा आराम की प्रार्थना करते। और अब दुनिया हम पर हंसती है। जब मैं हाल ही में ट्रैवल कर रही थी, लोग मजाक उड़ाते, इंडियंस एक स्थिर एयरलाइन भी नहीं चला सकते। ये दुख देता है क्योंकि ये भारतीय वर्कफोर्स नहीं फेल कर रही, ये मैनेजमेंट है जिनमें ज्यादातर विदेशी हैं। मेरा अपील एक सहकर्मी के रूप में, एक नागरिक के रूप में, एक इंसान के रूप में मैं सरकार से विनती करती हूँ, हाँ विनती, कि ग्राउंड स्टाफ के लिए न्यूनतम वेतन सेट करे, प्रति विमान न्यूनतम मैन पावर लागू करें, थकान नियमों को कर्मचारी प्रतिनिधित्व के साथ रिव्यू करे, ऑपरेशनल नेग्लिजेंस पर सजा दें जो लाखों यात्रियों को प्रभावित करती है। इंडिगो कर्मचारियों को फेयर पे देकर नहीं गिरेगी, लेकिन अगर ये उन्हें महत्वहीन मानती रही तो गिरेगी। ये एयरलाइन अपने लोगों की वजह से महान बनी। पायलट, इंजीनियर, ग्राउंड स्टाफ, केबिन क्रू और वो लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। इसे एक टर्निंग पॉइंट बनने दे। मैं एविएशन से प्यार करती हूँ, मैं अपनी नौकरी से प्यार करती हूँ, मैं इस देश से प्यार करती हूँ। और ये दिल तोड़ता है कि जो हमने गर्व से बनाया वो अब डर, थकान और चुप्पी से जुड़ा हुआ है। मैं ये इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं अब चुप नहीं रह सकती, और एक इनसाइडर होने के नाते मैं नाम लूंगी। ये शुरू होता है पीटर एल्बर्ट से, जो इस वाइल्ड फायर के दौरान अपने नेटिव नीदरलैंड्स में छुट्टियां मना रहे थे। इसिडोर पोर्केरास, जो सिनोरिटास से आते हैं और किसी को पता नहीं कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। जैसन हर्टर, यंकीज से आते हैं ये। इनके इंडिगो में आने से 8 साल पहले कर्मचारियों और एम्प्लॉयर्स के रिलेशनशिप में गिरावट शुरू हुई। अदिति कुमारी, जिन्होंने ओसीसी को मेस बना दिया, पायलटों और केबिन क्रू के लिए न्यूनतम रेस्ट पर प्लानिंग करके। आशिम मित्रा, जो 70 की उम्र में भी रिटायर होने से इनकार करते हैं और खुद को प्लेबॉय कहते हैं। अक्षय मोहन, जो पायलटों को लीड करने या उन्हें
और ज्यादा निचोड़ने की उम्मीद करते हैं। राहुल पाटिल जो ईमेल भी नहीं ड्राफ्ट कर सकते, लेकिन साथ ही पायलटों को डराने और गाली देने में माहिर हैं। तपस जे जिनमें अपने सहकर्मियों को भिखारी चुन नहीं सकते कहने की हिम्मत है। अगर इंडिगो सच में फिर से उठना चाहती है तो पहले अंदर देखे उन थके ओवरवर्क्ड इंसानों पर जो उसके विमानों को आसमान में रखते हैं। हम बेहतर डिजर्व करते हैं और आप भी, वो नागरिक जो हमें अपना समय, पैसा और सुरक्षा सौंपते हैं। तो ये था वो वायरल लेटर जो इंडिगो के अंदर की सच्चाई को सामने ला रहा है। अब सवाल ये है, क्या इंडिगो मैनेजमेंट इस पर चुप्पी तोड़ेगी और बदलाव लाएगी या ये संकट और बढ़ता जाएगा? आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स के जरिए बताएं और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए विषय के साथ।